मार रही है, कोई ऐसा कर रही है। ये सारा मामला क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों के बीच में तीसरे की एंट्री हो गई है। और तीसरे की एंट्री होने का एक मूल कारण ये भी है, या तो पत्नी पतिदेव जी को समय नहीं देती, या पतिदेव जी अपने पत्नी को समय नहीं देते हैं। ये मुख्य है, और ये व्यासपीठ से कहना पड़ेगा। आपके जीवन में तीसरी एंट्री तभी होगी, याद रखना। इसलिए दाम्पत्य जीवन के भीतर तीसरा प्रवेश ना करें, ऐसा प्रयास करें। और हां, विशेष रूप से घर का लड़ाई झगड़ा भी किसी को मत बताओ, और कहीं आपका सम्मान हो जाए, उस सम्मान को गुप्त रखो। कोई आपका अपमान भी कर दे, अपमान को भी गुप्त रखो, किसी को बताओ मत, याद रखना। और पति और पत्नी के सहवास की चर्चा चाहे कितना भी घनिष्ठ हो, चाहे सहेली हो, चाहे दोस्त हो, कभी भी नहीं करनी चाहिए, गुप्त रखनी चाहिए। ये बातें कुछ गुप्त रखने लायक बात है। और हां, विशेष रूप से माताओं को अपनी कमजोरी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, है ना। ये ऐसी कुछ बातें हैं जिन बातों को गुप्त रखो सदा सर्वदा। पर सत्राजित ने अपनी पत्नी को कहा, पत्नी ने तीसरी को, तीसरी ने चौथी को, और धीरे धीरे ये बात आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। सब लोग कहने लगे, देखो जब छोटा था तो माखन और मिश्री चुराया करता था, अब बड़ा हो गया तो हीरे जवाहरात चुराने लगा। भगवान कृष्ण को सब चोर 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 कहने लगे। भगवान कृष्ण यादवों के कुल गुरु जो गर्गाचार्य जी महाराज है, उनके सामने अपनी कुंडली रखते हैं, और कुंडली रखकर कहते हैं, कुंडली रखते हैं, कहा कि प्रभु मैंने ऐसे क्या अपराध कर दिया जिसके कारण से हमारी ऐसी गति है। तो कहा, हे द्वारिकाधीश, आपने एक बार भादवी की चौथ की चंद्रमा का दर्शन कर लिया था। याद रखना, गणेश चौथ के चंद्रमा, एक चौथ में था, भादवी में व्रत भी रहती है माताएं, पर एक होता है गणेश चतुर्थी वाले। तो गणेश चौथ वाले चंद्रमा का दर्शन कभी भी नहीं करना चाहिए। जो गणेश चौथ के दिन चंद्र दर्शन करता है, उसके जीवन में भी कलंक लगने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, याद रखना। इसलिए चंद्र दर्शन कभी भी नहीं करना चाहिए। अब महाराज जी, इतने दिन पहले हमने कर लिया होगा तो वैसे 5-6 साल से तो हम लगातार आपको ये कथा सुना रहे हैं, है ना, ध्यान रखते होंगे। और फिर भी अगर आपने चंद्र दर्शन कर लिया है तो इसका निवारण भागवत में बताया गया है कि यही सत्राजित की जो कथा है, शमंतक मणि की कथा, या तो सुन लो और या पढ़ लो। सुनने और पढ़ने मात्र से ही आपका वो जो दोष है, वो दोष जड़ से समाप्त हो जाएगा। भाव से बोल दीजिए ना एक बार, ऐसे नहीं, थोड़ा और भाव से बोलना पड़ेगा। अब यहां भगवान कृष्ण उस मणि को संभालते संभालते गए, पहुंच गए एक गुफा के भीतर, जहां जामवंत की पुत्री जामवती रहती थी, जो बिल्कुल थी तो भालू की बेटी पर थी मनुष्य आकार में। सज्जनों, भगवान ने वो मणि मांगी, जामवंत जी ने मना कर दिया, दोनों के बीच युद्ध हुआ, जामवंत जी हार गए। और यहाँ कहा कि प्रभु, बेटी को दी हुई चीज वापस दूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा, एक काम करो, मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो। तो यहाँ दूसरा विवाह भगवान का जामवंत जी की ही पुत्री जामवती के साथ होता है। और भगवान ने वो मणि लाकर सत्राजित को दे दी और कहा कि खबरदार, आज के बाद अगर कभी मुझे ऐसा सुनने में मिला तो फिर सत्राजित अच्छा नहीं होगा। अब सत्राजित को जब मणि दी ना साहब, तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। अब लोग बाग सत्राजित को गालियां देने लगे, तो सत्राजित उस बात को जब लोग गालियां देने लगे तो अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह जाकर भगवान कृष्ण के साथ करते हैं। तो यहाँ भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ है। यमुना के किनारे कालिंदी नाम की एक युवती, जो यमुना का ही अवतार है, यहाँ भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ है। सज्जनों, विंद और अनुविंद नाम की जो राजा है, उनकी बहन का नाम है मित्रविंदा। भगवान का एक विवाह मित्रविंदा के साथ भी हुआ है। ये भगवान का यहाँ 5वां विवाह है। और नाग्नजीत नाम की एक राजा है, उनकी पुत्री का नाम सत्या भी है और कहीं कहीं नग्नजीती भी है।
राजा ने ऐलान कर दिया कि मेरे पास 7 बैल है, 7 बैल को एक साथ जो नाथ देगा मैं उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। अच्छे बड़े बड़े राजा हार गए। भगवान कृष्ण गए, एक साथ अपने 7 स्वरूप बनाए और एक ही बार में 7 बैलों को नाथ दिया। तो यहाँ नग्नजीत नाम के राजा है, उनने अपनी पुत्री सत्या माने नग्नजीती का विवाह भगवान कृष्ण के साथ किया है। एक श्रुत कीर्ति की बेटी है भद्रा, और भगवान ने श्रुत कीर्ति भगवान का विवाह 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ है सज्जनों। और यहाँ 8वां विवाह एक मछली का लक्ष्य भेदन करके भगवान ने लक्ष्मणा के साथ 8वां विवाह किया है। ये भगवान के कुल 8 विवाह हुए हैं। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु कृपा करके बताओ तो भगवान के इतने विवाह 16,100 विवाह? तो कहा, एक भूमि पुत्र भौमासुर को मारकर, जिसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था, मारकर 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह से मुक्त किया। और मुक्त करने के बाद अब 16,100 राजकुमारियां कहने लगी कि प्रभु ये क्या, अगर वापस अपने घर पर जाएंगी तो हमारे साथ विवाह कौन करेगा? भगवान कृष्ण ने सोचा कि समाज में व्यभिचार न फैल जाए, इसके लिए भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को एक ही मुहूर्त में सत्यभामा की साक्षी में भगवान ने यहाँ विवाह किया है। और सारी की सारी जो राजकुमारियां हैं भगवान से कहने लगी, प्रभु इतनी कृपा आप हम पर बनाए रखना कि बस मरते दम तक भी हम आपको कभी ना भूलें। अब 16,100 राजकुमारियां भगवान से कह रही है, हम भी तो भगवान से कहें प्रभु क्या? इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, आहा आवाज आनी चाहिए। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, आहा मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। अच्छा कौन कौन चाहता है? उठाइए ना दोनों हाथ, बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे
कभी न जाना, हाथ जोड़ कर करूँगा मना, भूल कभी न जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा ना जाना, तेरे दर पर बना रहे मेरा न जाना। हर दिन ये सिलसिला, हर दिन ये सिलसिला पर रखना, दिन भर दिन ये सिलसिला बनाए रखना, हर दम तक सेवा में लगाए रखना। हृदय दम तक सेवा में लगाए रखना। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी न छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी न छूटे। गोदी में इस दास को, गोदी में इस दास को बिठाए रखना, गोदी में इस दास को बिठाए रखना, हर बेदम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। उनका स्वागत बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतने कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। और ऐसे भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं और प्रत्येक रानी से एक एक पुत्री और 10-10 पुत्र हुए हैं। इतना लंबा चौड़ा भगवान का परिवार है। 16,108 इंटू 1 माने 16,108 भगवान की बेटियां हैं और 16,108 इंटू 10 भगवान के पुत्र हैं। ये केवल गिनती है साहब। प्रत्येक जीव के पिता केवल भगवान है। नारद जी को भी ऐसा मोह हो गया था तो भगवान ने नारद जी का भी मोह दूर किया। जिस कक्ष में जाए उसमें भगवान अलग अलग नजर आए। किसी के साथ भगवान भोजन पा रहे थे, किसी के साथ भगवान द्युत कीड़ा कर रहे थे, किसी के साथ भगवान बातचीत कर रहे थे। नारद जी का मोह भी दूर हुआ। पर याद रख लेना, आप सोचो कि भगवान ने 16,108 किया तो एक आध हम और कर लें। भाई कर लो। अगर 16,108 की किसी को इच्छा हो भाई 1-2 विवाह कर लें तो भैया जिनके 2 हैं उनसे जाकर पूछ लेना कि उनकी स्थिति क्या हो रही है। उसकी स्थिति ऐसी होगी ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा साहब। इसलिए भगवान ने कहा है वैसा करना है, किया है वैसा नहीं करना है सज्जनों। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण ने मन ही मन कहा मेरी सारी रानियां मुझसे कभी कभार नाराज हो जाती है पर रुक्मणी मुझसे कभी नाराज नहीं हुई है। क्यों ना मैं रुक्मणी को कुछ नाराज करूं। आहा, तो भगवान थोड़े गंभीर हो गए और भगवान ने गंभीर होकर रुक्मणी से कहा देवी तुमने हमारे साथ विवाह क्यों किया है? अरे तुम चाहती तो तुम किसी अच्छे से राजकुमार का वरण कर सकती थी। अरे ना तो हमारे कोई खानदान का पता है और ना हमारे अंदर ऐसे कोई गुण हैं और वो भी क्या बताएं, मैं तो रणछोड़ हूं। जब ऐसा कहा, पर एक बात है रुक्मणी,
अभी भी समय है, तुम चाहो तो किसी दूसरे के साथ विवाह कर सकती हो। जो ऐसा कहा मानो रुक्मणी मैया मूर्छित सी हो गई। रुक्मणी मैया को मूर्छा आई ना, तब भगवान ने कहा रे रे रे, मैं तो केवल मजाक करी थी। और वास्तविकता में गृहस्थ जीवन का सबसे परम लाभ यह है कि दंपत्य जीवन में पति और पत्नी एक दूसरे के साथ परिहास करते हो, मजाक करते हो। और परिहास करना केवल और केवल गृहस्थ जीवन में संभव है और करना भी चाहिए। और यहाँ कहा है भगवान ने, अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रह मेधिना। अरे देवी, गृहस्थों के लिए गृहस्थी का तो इतना बड़ा लाभ है कि कुछ समय आपस में हास और परिहास कर सकते हैं। रुक्मणी ने क्या बोला, प्रभु आपने कौन सा गलत कहा है, आपने तो बिल्कुल सही कहा, आपने जो जो बात कही वो सही कही। पहला आपने क्या कहा, मुझ में कोई गुण नहीं है। तो प्रभु आपने गुण कहां से होंगे, आप तो निर्गुण हैं। और दूसरा आपने क्या कहा कि मेरे पिता का, मेरे माता का, मेरे खानदान का पता नहीं है। प्रभु वो कैसे होगा, पूरे जगत के पिता तो आप हैं। आहा, प्रभु आपने क्या कहा कि मैं रणछोड़ हूं, मैं रण छोड़कर भाग गया। तो प्रभु सच्ची बताएं, जिन भक्तों का हृदय सागर पवित्र हो जाता है ना, उसी के भीतर आकर आप आपकी द्वारिका बसा देते हैं साहब। बिना हृदय के पवित्र हुए, जहां हृदय पवित्र नहीं होता है वहां आपका वास नहीं हो सकता है। बिल्कुल पक्का मानिएगा, जिस दिन हृदय पवित्र हो गया उस दिन हृदय में ठाकुर जी आकर विराजमान होंगे। और याद रख लेना, अगर हृदय में ठाकुर जी को पधराना है, सरल हो जाओ। स र ल, ये 3 अक्षर है और तीनों अक्षरों का अलग अलग अर्थ होता है। स का अर्थ होता है सीता, र का अर्थ होता है राम और ल का अर्थ होता है लखन। जिस दिन सरल हो गए ना, उसी दिन आपके हृदय भवन में आकर सीता, राम और लक्ष्मण विराजित हो जाएंगे निश्चित। आहा, इस प्रकार एक दिन की बात है, रुक्मी और बलराम जी आपस में द्युत क्रीड़ा कर रहे थे। द्युत क्रीड़ा कर रहे थे तो दाऊ भैया बार बार रुक्मी को हरा देते, बार बार रुक्मी को हराए। रुक्मी कौन बताया था ना कल आपको, रुक्मणी का बड़ा भाई। रुक्मी को बार बार हरा देते थे, किंतु रुक्मी मानता नहीं था। बार बार हारने के बाद भी आता क्रीड़ा करता, आता खेलता। और इतने में रुक्मी ने कह दिया कि तुम गंवार हो, ग्वाले हो। बलराम जी को गालियां देने लगा, तुम ग्वार हो, तुम ग्वाले हो, तुम क्या जानो द्युत क्रीड़ा क्या होती है। आकाशवाणी ने सारी बात यहां जब बताई बलराम जी को, और यहां पर दोनों में आपस में युद्ध हुआ। और यहां दाऊ भैया बलराम जी ने रुक्मी का वध कर दिया। जब रुक्मी को मारा ना महाराज, तो यहां भगवान कृष्ण ने इस घटना पर कुछ भी बोले नहीं, भगवान मौन रहे। क्यों? क्योंकि भगवान अगर सही कहते, भगवान सही कहते ना, तो यहां दाऊ भैया नाराज हो जाते हैं। और अगर भगवान गलत कहते, सही कहते तो यहां पर देवी नाराज, और गलत कहते तो यहां पर दाऊ भैया नाराज। भगवान मौन हो गए। सज्जनों, उसी के उपरांत बाणासुर की बेटी उषा के साथ यहां अनिरुद्ध जो भगवान के एक पुत्र हैं, उनका विवाह हुआ है। एक दिन की बात है, भगवान के पुत्र पौत्र इत्यादि सबसे भरा पूरा परिवार एक दिन सभी पुत्रों और पुत्रों के साथ भगवान कृष्ण घूमते गामते आ गए। राकेश जी लेके आ गए चारा? हाँ लाइए, डालिए सब जगह। देखा कि पुत्र पौत्र इत्यादि सब खेल रहे थे, और खेल ही खेल में जब गेंद खेल रहे थे ना, तो गेंद खेल ही खेल में गिर पड़ी कुएं के भीतर। और सज्जनों, भगवान ने देखा तो उसके भीतर, उस कुएं के भीतर बड़ा सा गिरगिट था, बड़ा गिरगिट पड़ा था। और जब बड़ा गिरगिट पड़ा था तो भगवान कृष्ण के हाथ का स्पर्श पाते ही मानो वह एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। आहा सज्जनों,
और यहाँ पर आज उस पुरुष ने कहा कि हे प्रभु, आपको प्रणाम है। मैं पूर्व जन्म में राजा नृग था और मैंने जितने इस धरती पर धूल के कण हैं उतनी मैंने गायें दान करी है, उतनी गायें मैंने दान करी है, जितने कण है उतनी गायें मैंने दान करी है। लेकिन एक बार किसी ब्राह्मण देवता को मैंने गाय दान करी ना, वो वहां से लौट कर आई और मैंने दान की हुई गाय को पुनः दूसरे ब्राह्मण देवता को दान कर दिया। इससे उस ब्राह्मण के श्राप के कारण से मुझे यहां गिरगिट बनना पड़ा है। आहा, भगवान का स्पर्श पाकर आज वह देव पुरुष निकला और भगवान ने अपने बालकों को और सबको इकट्ठा करके कही बात कही, हे पुत्रों, हे मेरे पौत्रों, याद रखना, भगवान कह रहे हैं, नाहं हलाहलम मन्य विषम यश प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही वीक्षम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। भगवान ने अपने पुत्र और पौत्रों से कहा कि याद रखना, मैं तुम्हें हलाहल विष से बचा सकता हूं, तुम्हारी रक्षा मैं विष से कर सकता हूं, हलाहल विष से बचा सकता हूं, पर कभी भी ब्राह्मण का धन कभी चोरी मत करना, मैं तुम्हें ब्राह्मण के श्राप से कभी नहीं बचा सकता। इस प्रकार का उपदेश दिया है। कहते सज्जनों, यहां एक पौंड्रक नाम का एक जो गलती से भगवान कृष्ण अपने आप को भगवान कृष्ण मानने लग गया था, भगवान ने यहां पौंड्रक का भी यहां उद्धार किया है। नकली पौंड्रक नकली बन गया था कि मैं ही द्वारिकाधीश हूं, मैं ही द्वारिकाधीश हूं, और खटका दबाते सुदर्शन ले आता, खटका दबाते ये कर देता। भगवान कृष्ण गए, भैया नकली का असली बन सकता है, पर असली का तुम ये इस प्रकार का कर रहे हो। तो इस प्रकार आज उस पौंड्रक का उद्धार यहाँ भगवान ने किया है। ऐसी सुंदर सी कथा श्री शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई है सज्जनों। और उसी के बाद भगवान की दिनचर्या का वर्णन यहाँ श्री शुकदेव जी महाराज कर रहे हैं और कह रहे हैं, राजन सुनो, भगवान हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। एक बात बोले, आजकल के बच्चों को या जवान कोई भी हो, हम चाहते हैं ना कि भैया हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। अरे भैया, जो ब्रह्म मुहूर्त जिसने अभी तक देखा भी नहीं है ना, ब्रह्म की प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। जिसने अपने जीवन में कभी ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा, वो क्या ब्रह्म को प्राप्त करेगा साहब। परमात्मा को अगर पाना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, और ब्रह्म मुहूर्त में उठो, और भगवान नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठते और अपने ही स्वरूप का भगवान ध्यान करते, स्नान अग्निहोत्र इत्यादि कर्म करते। भगवान अपने माता पिता को भगवान नित्य प्रणाम किया करते थे। याद रखना, आपके घर में जो बड़े हैं, आपके माता पिता है, भगवान सबको शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं कि आप आपके माता पिता को इनको प्रणाम करो, क्योंकि प्रणाम जीवन के परिणाम को बदल देता है। अगर माता पिता को आप अगर प्रणाम करोगे ना, तो निश्चित मानना उनकी तरफ से आपको आशीर्वाद ही प्राप्त होगा, और आशीर्वाद प्राप्त होगा तो आपकी आयु, आपका बल, आपका धन, आपका यश सब केवल आशीर्वाद से ही प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं सज्जनों, यहाँ पर एक बार भगवान अपने सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, और वहीं एक दूत ने आकर कहा, महाराज गजब हो गई। कहा क्या हो गया? अरे जरासंध ने 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा है, उसे बंदी गृह से मुक्त करवाइए। और इधर नारद जी ने आकर सारी बात कहते हुए नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं, आप कृपा करके वहां भी चलिए। भगवान कृष्ण सबसे पहले नारद जी के यहाँ गए, भीम और अर्जुन को लेकर जरासंध के यहाँ गए ब्राह्मण का वेश बनाकर। और ब्राह्मण का वेश बनाकर इसलिए गए हैं कि जिस दिन से भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए रण छोड़कर भाग गए, तभी से जरासंध भी ब्राह्मणों से विशेष प्रेम करने लगा था।
और ब्राह्मण देवता कोई आ जाए तो उन्हें वापस खाली हाथ नहीं भेजते। सज्जनों, बस आज भगवान कृष्ण बलराम भगवान कृष्ण यहाँ युधिष्ठिर जी महाराज और भीम को लेकर गए, और भीम को लेकर गए तो यहाँ उस जरासंध ने अर्जुन के साथ लड़ने से भी मना कर दिया, और भगवान कृष्ण को भी पहचान गया कि तुम मेरे सामने से एक बार भागे हुए हो, मैं तुम्हारे साथ भी नहीं लड़ सकता। भगवान कृष्ण की ही आज्ञा से भीम और जरासंध का युद्ध हुआ, और भगवान कृष्ण की ही कृपा से भीम के द्वारा यहाँ जरासंध का उद्धार भगवान ने कराया है। सज्जनों, और यहाँ पर राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु भगवान को दीन बंधु कहा जाता है कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। तो प्रभु भगवान का नाम ये दीन बंधु कब से पड़ा है? कृपा करके बताओ, भगवान ने ऐसे किस दीन पर कृपा करी है? कृपा करके आप बताओ। तो यहां श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक ब्राह्मण देवता है, उनका नाम है सुदामा, और सुदामा के ऊपर कृपा करी है, तभी से भगवान का नाम दीन बंधु पड़ा है। प्रभु कृपा करो ना, भगवान कृष्ण और सुदामा जी की कथा हमें सुनाओ। तो यहाँ कथा आरंभ करते हुए कहते हैं कि कृष्णा शासित सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवितम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। देखो, यहां यूं नहीं कहा, क्या कहा है? सुदामा जी के मित्र कृष्ण हैं, ऐसा नहीं लिखा है यहां। क्या लिखा है? भगवान कृष्ण के मित्र है सुदामा। देखो, बात लगने में आपको सामान्य सी लग रही होगी, पर बात में बड़ा पावर है, बड़ा दम है। क्यों? देखो यहां क्या लिखा। जैसे आप कह दो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे मित्र हैं, तो भैया ये बात तो हर कोई कह सकता है। पर मोदी जी कह दे कि डोरई में रहने वाले देवी बा मेरे मित्र है ना, तो भैया इस बात में थोड़ा दम लगेगा, है ना, इस बात में दम रहेगा। तो यहां क्या कहा है? कृष्णा शासित सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवितम। भगवान कृष्ण के परम मित्र है, नाम है सुदामा। क्या नाम है? सुदामा। जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाज्ञानी और विश्व से विरक्त और शांत चित्त रहने वाले सुदामा जी महाराज। आहा, यहां सुदामा जी तो संतोषी थे, और ऐसे कि केवल 5 घर में जाते, केवल 5 घर में जाकर 3 बार बोलते नारायण नारायण नारायण, 3 बार। इतने में मिल गया तो भगवान की इच्छा, और ना मिला तो फिर भगवान की इच्छा, है ना। मिला वो भगवान की इच्छा, ना मिला भगवान की इच्छा, बस। एक सेठ जी ने कहा, सुदामा जी आप 3 घर में जाकर केवल 3 ही घर में जाकर 3 ही बार बोलते हो नारायण नारायण नारायण। अरे भैया, कोई गृहिणी किसी घर के कामकाज में कोई बर्तन मांज रही हो, कोई क्या काम कर रही हो, और आप फट से आगे वाले घर में चले जाते हैं, और केवल 5 घर में जाते हैं। या तो आप नारायण नारायण बोलने की ध्वनि को बढ़ाओ, और या थोड़े अपने घरों की संख्या को बढ़ाओ, दोनों में से एक काम करो। नारद जी आज यहाँ सुदामा जी महाराज हंसकर कहने लगे, एक बात बोलूं, मैं 3 बार नारायण बोलता हूं ना किसी के आगे, 3 बार नारायण बोलने से मुझे यूं लगता है मुझे मिल गया ना, तो मुझे स्वयं भगवान नारायण ने दिया है। और क्या कह रहे थे आप कि मैं नारायण की संख्या बढ़ाऊं, थोड़ा रुकूं, तो मैं किसी की यहाँ 3 बार नारायण बोलूं, तब तक मुझे कुछ मिल जाए तो मुझे लगता है कि मैं ब्राह्मण हूं, बाकी मैं कि याचक हूं। क्या कहा?
मेरी झोली खाली रह जाएगी। कोई बात नहीं, मैं किसी के घर के आगे 3 बार नारायण बोलूं और मेरी झोली खाली रह जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, पर सामने वाले के घर की झोली में भगवान नारायण के नाम से भरकर आ जाता हूं। आहा, भगवान नारायण के नाम से भर के आ जाता हूं। आहा, एक बार किसी के यहां से 2 मुट्ठी चावल की मिली। सुदामा जी महाराज उसे धोती में लपेट कर आ रहे थे अपने घर पर। आकर कहा, अरे सुशीला, कहीं से 2 मुट्ठी चावल की मिली है, अपने बच्चे 1-2 दिन से भूखे हैं, कुछ पवा दे। ये ले चावल। और जो ही चावल की मुट्ठी को देने लगे तो सुदामा जी की धोती में छेद था। एक एक करके वो चावल का दाना गिरते जा रहा था। एक एक करके वो जब चावल का दाना गिर रहा था ना महाराज, केवल 2 चावल के दाने कैसे भी करके वहां चिपके रह गए। सुदामा जी ने ऐसा होने के बाद भी बड़ी धैर्यता के साथ का, राम राम कहीं गिर गए हैं, एक काम कर, ये 2 चावल के दाने बचे हैं और हमारे घर में भगवान लक्ष्मी और भगवान नारायण को भी कई दिनों से भोग नहीं लगा है। एक काम करो, 1 चावल का दाना भगवान नारायण को और 1 चावल का दाना माता लक्ष्मी को चढ़ा दो। वाह रे सुदामा जी। यहाँ सुदामा जी हम सब के लिए प्रेरणा देना चाहते हैं कि भैया याद रखना, गरीब होना पाप नहीं है, गरीबी में भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा पाप है। गरीब होना पाप नहीं है कि आप गरीब हो, आप अमीर हो, नहीं, गरीबी में भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा पाप है। इसलिए आप भगवान को याद करो। एक बात बोलें, कई लोग मंदिर जाते हैं, कहीं कहाँ जाते हैं ना, थोड़ा जीवन में संकट आया, भगवान को भूल जाते। ओ भगवान मन की दे मिलो, है ना। भगवान ने आपको बहुत कुछ दे रखा है साहब, बहुत कुछ दे रखा है। भगवान ने सबसे बड़ी चीज दे रखी है आपको। बड़ा भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है और तो भी रोते रहते हैं कि भगवान ने क्या दिया है, भगवान ने क्या दिया है। अभी आप चाहो तो अभी के अभी आप करोड़पति बन सकते हो। करना क्या है, एक गुर्दा निकाल कर किसी को बेच दो, 8-10 लाख रुपए दे देंगे। भगवान ने आपको 2 गुर्दे दे रखे हैं। भैया एक आंख निकाल कर किसी को दे दो। पर भैया सबसे बड़ी चीज है, भगवान ने हमें क्या दे रखा है। भगवान ने ये अनमोल मानवकाया दे रखी है, जिसे पाकर आप उस परम पद को प्राप्त कर सकते हो जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। पर कई लोग भोग और मौज में इतने मस्त है कि भगवान ने हमें क्या दे रखा है। भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, कभी कभार दे रखा है ना, उसका शुक्रिया भी अदा कर लिया करो और भगवान से कह दो कि भगवान आपने वाकई में बहुत कुछ दे रखा है। अरे उन लोगों को जाकर देखो जिनके पांव नहीं हैं, उन लोगों को जाकर देखो जिनकी आंख नहीं है, उन लोगों को जाकर देखो जिनके हाथ नहीं है, तब आपको पता चलेगा कि आपको भगवान ने कितना दे रखा है। भाई आपका पांव, आपका हाथ, आपकी आंख ले ले, कि आपके हाथ की बात है। भगवान को कभी कभार कह दो, हाँ ये धन तो आती जाती छाया है साहब, कभी धूप कभी छांव है। पर हम लोग ऐसे हैं कि भैया भगवान का शुक्रिया नहीं करते हैं। भगवान को शुक्रिया कहो और परमात्मा को कहो क्या, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आहा, हे प्रभु आपकी करुणा है, कृपा हो। देखो सुदामा जी यहाँ संकेत कर रहे हैं, इतनी गरीबी होने के बाद भी भगवान को भूल नहीं रहे। एक बात आपको बोले, भगवान ने
पेट भरने की जवाबदारी सबकी ली है, क्योंकि भगवान सबको भूखा उठाता जरूर है पर भूखा किसी को सुलाता नहीं है साहब। ये भगवान की भगवता है। भगवान भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। एक व्यक्ति कोई कहने लगा कि क्यों, अगर हम खाना नहीं चाहें तो भी भगवान खिलाएगा क्या? देखो, अगर भगवान खिलाना चाहे ना तो जूते मार मार के भी खिला सकता है, वो भगवान है साहब। उसने कहा ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो उसने कह देखा आपका भगवान कैसे खिलाता है। वो सीधा एक सुनसान जंगल के भीतर जाकर एक वृक्ष के ऊपर बैठ गया। वृक्ष के ऊपर बैठ गया कि देखो आज मैं कुछ भी नहीं करूंगा, देखिए भगवान मुझे खिलाने के लिए आता है क्या? इतने में योग की बात है, उस पेड़ के नीचे 4 चोर अपनी चोरी का बंटवारा कर रहे थे। योग से देखो, तो किसी घर में गए, वहां 3-4 रोटियां उठा कर ले आए। तो मन ही मन सोचने लगे कि रोटी खा ले, पर किसी के मन में, क्योंकि 4 चोर है, विश्वास नहीं है, सोचा कि क्या पता किसी ने जहर मिला दिया हो। अब जहर मिला दिया हो तो अब सोचने लगे हे भगवान क्या करें, किसको खिलाएं ये रोटी, पता चल जाए कि भूख भी लग रही है कि रोटी सही है कि गलत है, इसमें जहर तो नहीं है। एक को आई छींक, और छींक आई तो ऊपर से वो आदमी नजर आ गया जो छुप कर बैठा था कि भगवान देख कैसे खिला सकता है, नहीं खाना चाहे तो कैसे खिला सकता है। अरे एक काम कर, इसको खिलाते हैं। और जो ही कहा कि इसको खिलाते हैं, और जो ही बोला ना तो यहां उसको बुलाया कि इधर आ, ले एक रोटी खा। उसने कहा ना कहूं, जबकि ये संकल्प लेकर बैठा कि आज मुक्का ही नहीं कहूं, नहीं खाऊं। तो उसने कहा कुछ न कुछ गड़बड़ इसकी भी लग रही है। तो एक ने उठाया जूता, और जूता उठाकर मार कर कहा खा। अब उसने कहा कि नहीं खाऊं। दूसरे ने उठाया जूता और कहा कि खा। अब उसने कहा राम राम, जूता खाने से अच्छा कि रोटी खा लो। और गुरुदेव की बात याद आ गई कि भगवान अगर खिलाता है ना तो भैया नहीं भी खाओगे तो जूते मार कर खिला सकता है। भगवान ने पेट भरने की जवाबदारी सबके लिए। भगवान दयालु इतना कि तुम भूलोगे वो भुला देगा, कृपालु इतना कि गूंगे को भी भुला देगा। उसकी कृपा का बखान कहां तक करें, आप उठोगे भूखे पर वो आपको भरपेट सुला देगा। ये मेरा भगवान है, ये भगवान है। पर भगवान ने पेट भरने की जवाबदारी ली है, पर हम लोग भरना चाहते हैं पेटियां। पेटियां भरने की जवाबदारी अपनी, भगवान की नहीं है। हमने आपको कल कहा था ना, इच्छाओं की सड़क बहुत लंबी है, बेहतर होगा कि अपनी कामनाओं की गली में घूम जाओ। बस इच्छाएं तो बढ़िया होती कि बढ़िया सी गाड़ी लेकर आए, भैया गाड़ी तो ले रहा हूं, पर बच्चे पाली व्यवस्था भी तो देखा, ऐसा कर लें ऐसा कर लें। भैया इच्छाओं की सड़क बहुत लंबी है, आप गाड़ी लेकर भी आओगे ना तो भी आपके मन की इच्छा होगी कि और दूसरी गाड़ी लेकर आए, आपकी और इच्छा होगी कि ये तीसरी गाड़ी लेकर आए। अभी तो कह दोगे कि ना मांग एक आ जाओ जी गणी, एक आया बजे ध्यान पीड़ी, हाँ यार और अच्छी सी गाड़ी लेकर आए। ये कामनाओं की सड़क है, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो यहां एक चावल का दाना भगवान नारायण, एक चावल का दाना माता लक्ष्मी को चढ़ाया। बस सुदामा जी को भगवान सदा सर्वदा याद रहते हैं। पर एक बात बोलें, हमारी गलती अलग है, हमारी गिनती अलग है। कैसे? जब प्यास लगती है ना तो पानी की याद आती है, जब प्यास लगती है तो पानी की याद आती है, शर्म आती है तो घूंघट की याद आती है। वाह, बड़ा खेल गजब है इस जिंदगानी का। जब दिन ढलते हैं ना तब जाकर मसानी की याद आती है साहब, मरगट की याद आती है कि बेटा मेरा है, ये दुख है ना। तो यहां भगवान को दया आई, भगवान एक साधु का वेश बनाकर आए सुशीला के घर पर और कहा भिक्षाम देही। सुशीला आई, सुशीला ने कहा हमारे घर में सूतक चल रहा है। अरे ना तुम्हारे घर में कोई सूतक नहीं है। कहा हमारे घर में कोई व्यवस्था ही नहीं। कहा क्या दें? भगवान ने कहा कुछ न कुछ ढूंढो जरूर मिलेगा। याद आया कि चावल के 2 दाने हैं। दौड़ती दौड़ती सुशीला गई, भगवान लक्ष्मी के सामने का चावल का दाना उठा लिया, नारायण के सामने का चावल का दाना नहीं उठाया। मानो मन ही मन कहा कि लक्ष्मी अगर जाती हो तो भले ही चली जाए, पर मेरे घर में भगवान नारायण रहने चाहिए। आहा,
लाकर वो चावल का दाना भगवान को दिया जो साधु के वेश में है, और कहा लो प्रभु, हमारे घर में इसके अलावा और कोई व्यवस्था नहीं है। मानो भगवान ने वो चावल का दाना नहीं, सुदामा जी की पूरी गरीबी का पान मेरे गोविंद कर गए हो। और कहा रे देवी, एक बात बोली, जब तुम्हारी स्थिति ऐसी है तो अपने पतिदेव जी को द्वारिकाधीश के पास नहीं भेज देती? तुम्हें पता है तुम्हारे पतिदेव के परम मित्र है द्वारिकाधीश, हमारे पतिदेव जी के मित्र द्वारिकाधीश है। हाँ हाँ, क्यों ना एक बार उनको भेजो। साँझ को पतिदेव जी आए और कहा, क्यों जी, आपके मित्र द्वारिकाधीश है और आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है। वाह सुदामा जी, आजकल सरपंच साहब से भी अगर किसी की जान पहचान हो ना तो लोग ये कहेंगे कि सरपंच साहब मन जाना है, एमएलए एमपी तो बहुत दूर की बात है, मन जाना है। पर द्वारिका का राजा जिसका मित्र हो, पर सुदामा जी को तनिक भी घमंड नहीं है कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र है। सुशीला को भी पहली बार भनक पड़ी। सज्जनों, बार बार समझाने पर ना चाहते हुए भी सुदामा जी जाने को तैयार हुए। तब आज जब सुदामा जी जाने को तैयार हुए ना महाराज, आहा, सुदामा जी ने कहा, देखो मैं पहली बार अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूं, और शास्त्र कहता है बेटे के यहाँ, गुरु के यहाँ, और मित्र के यहाँ, और अपने भगवान के यहाँ कभी भी जाया जाए तो कुछ न कुछ लेकर जाया जाता है। खाली हाथ जाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा। पहली बार अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं। सुशीला ने कहा, रुको मैं कुछ प्रबंध करती हूँ। सुशीला 4 घर में गई, चाहती तो एक ही घर से ला सकती थी 4 मुट्ठी मांग कर उधार, पर 4 घर में गई और 4 घर से अलग अलग चिवड़ा मांग कर लाई। किसी घर में छोटे, अब 4 घर से लाई तो अलग अलग ही होगा ना, किसी घर में छोटे, किसी में पतले, किसी में बारीक और किसी में लंबे तंदूर। आहा, फटा सा टुकड़ा संभाला और उसमें गांठ लगाकर सुदामा जी को दे दी और कहा, बस कन्हैया को इतना कह देना कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। अरे लोगों के यहाँ तो एक पखवाड़े में 2 बार 11 आती है, पर द्वारिकाधीश को कह देना कि मेरे यहाँ तो रोज 11 आती है, वो समझ जाएंगे बस। आहा, भगवान के पास जाने के लिए तैयार हुए हैं सुदामा जी। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि सुदामा जी के हाथ में जो लकड़ी थी, वो लकड़ी टूटी सी लकड़ी, और ये महाराज 2-3 साल पहले हिरण्यकशिपु बने थे, मुझे आज भी याद है। तो हिरण्यकशिपु बने तो ये तलवार लेर मुख्य महाराज के दरबार लाया, वही आज भावना है। एक बार ताली बजा दो इनके लिए, होगा? हाँ, आप आराम से शांति, आप शांति। जय 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 हो, जय हो। 2 कुर्सी आराम से लगाओ यहाँ, बड़े आनंद से। आज यहाँ द्वारिकाधीश से मिलने के लिए सुदामा जी महाराज जाने लगे, और सुदामा जी महाराज की स्थिति ऐसी कि हाथों में जो लकड़ी थी वो फूटी सी लकड़ी, और एक फूटा सा लोटा, और मोटे ताजे तो सुदामा जी ऐसे थे कि कोई छोटा सा बच्चा आकर भी उनकी फसलियां आराम से गिन ले, मानो इतना दुबला शरीर। सुदामा जी महाराज आज चल रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जाते गाते जाए मन में
हरे कृष्ण रामा। ओ गाते जय मन में हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा आहा, हरे बजाओगे लाजी? कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा। आहा, सुदामा जी महाराज पहुंचे हैं। कहीं एक वृक्ष था, उसकी छांव में बैठे, नींद आ गई और भगवान की वाणी है कि तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा कर तो देख, मैं तेरी तरफ 100 कदम बढ़ा कर ना हूं तो कहना। और यहाँ पर भगवान ने मानो गरुड़ को आज्ञा करी और गरुड़ को आज्ञा करी और सुदामा जी को उठाकर ऐसा द्वारिका के पास पहुंचा दिया कि सुदामा जी को भनक तक न पड़ने दी। सुदामा जी उठे और पता चला राम राम, मैं कौन से नगर में आया हूँ। किसी एक जाते हुए राहगीर को पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? भैया ये द्वारिकापुरी है। हे भगवान, द्वारिकापुरी? हमारे कन्हैया का मकान कौन सा है? अरे यहाँ कोई कन्हैया वन्हैया नहीं रहता है। अरे यहाँ का राजा, खबरदार यहाँ के राजा को कन्हैया कहा। तो यहाँ के राजा का नाम है श्री श्री 1008 बार राजाधिराज द्वारिकाधीश। आहा, जब ऐसा कहा ना सजनों, उसी समय जब ऐसा कहा ना, तब आज आहा, भैया उन्हीं का मकान बता दो। भगवान कृष्ण का मकान जब बताया गया, धीरे धीरे चलते चलते सुदामा जी महाराज भगवान के महल के बाहर आ गए। और जब हाँ, चौकीदार जी इधर आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ महाराज। हाँ हाँ, आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, आई जाओ आप। सुदामा जी महाराज ने आकर बड़े भाव और बड़े आनंद के साथ यहाँ द्वारपालों को पूछा। देखिए, भगवान कृष्ण के महल में जाने के लिए किसी भी ब्राह्मण देवता का प्रवेश निषेध नहीं है, पर उस समय आज यहाँ भगवान बाल भोग पा रहे थे। भगवान बाल भोग पा रहे थे तो यहाँ द्वारपालों ने सुदामा जी को रोक लिया और सुदामा जी को रोका और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, थोड़ी देर बाहर बैठिए। कहा कि अरे मैं भगवान कृष्ण का सखा हूं। कौन? आप तो जाकर कहकर आ जाइए, आप जाकर कहकर आइए कि आपसे मिलने के लिए कोई आपका परम मित्र आया है। तो सुदामा जी से जो ही कहने लगे, सुदामा जी कहने लगे, शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जान को आही बसे कही ग्रामा, वार खड़्यो द्विज दुर्बल एक चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम तो आपनु नाम बतावे सुदामा। ओ सुदामा नाम सुनते द्वारिकाधीश दौड़ पड़े हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को, लगाया गले से सुदामा को। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान अजूबा गया है ये मेहमान के साथ, अजूबा गया है। आज रुक्मणी को कहा, अरे रुक्मणी जल का लोटा लेकर आओ। देखो, अगर भगवान चाहते तो किसी दास दासी को भी कह सकते थे, पर मानो रुक्मणी को कहा है और रुक्मणी को कहा जल का लोटा ले। ना ना ना, गलत बात। इधर जल का लोटा लेकर आओ। तब उसी समय आज यहाँ रुक्मणी ने आने में देर कर दी, तो उसी समय जब देर करी ना, तब तक भगवान ने अपने आंखों के आंसू की जल से ही यहाँ चरणों को धोया है।
और जब धोया है उससे पहले ही आपस में बैठे और बैठने के बाद सुदामा जी को कहा, सुदामा जी स्नान कर लो। सुदामा जी के पास वस्त्र नहीं है। सुदामा जी को भगवान कृष्ण ने अपने वस्त्र दिए हैं। स्नान किया और स्नान करने के बाद आनंद से बैठे और दोनों में चर्चा होने लगी। सुदामा जी ने कहा, अरे कृष्ण बड़े ठाठ से रह रहा है, अरे मेरी छोड़ना कर। सुदामा तूने विवाह किया है? हाँ हाँ, तुम्हारी कृपा से बाल बच्चे भी हैं। अच्छा मेरी छोड़ना, तू बताना हे कन्हैया, तुमने विवाह किया है? हाँ किया है। भाभी से नहीं मिलाओगे? अरे रुक्मणी आओ प्रणाम करो, ये मेरे बचपन के सखा सुदामा है। आज सुदामा जी ने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। अरे सत्यभामा आओ, ये मेरे बचपन के सखा है, अखंड सौभाग्यवती भव। जाम्बती आओ, अखंड सौभाग्यवती भव। मित्रविंदा आओ, अखंड सौभाग्यवती भव। सबको अखंड सौभाग्यवती भव। 50 तक मामला आया, कन्हैया के कान में कहा, और कितनी है? अरे तुम गिनते जाओ। तो अखंड सौभाग्यवती का अखंड छूटता गया और सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। और अंत में तो सज्जनों ऐसी स्थिति बनी कि सुदामा जी ने कह दिया, हे कन्हैया ये तेरी अर्धांगिनियां और तुम इनकी अर्धांग, तुम ही सबकी तरफ से मुझे प्रणाम कर लो, मैं तुम्हें सबकी तरफ से ही आशीर्वाद दे दूं। आज सुदामा जी ने सबकी तरफ से ही कन्हैया को आशीर्वाद दिया। सुदामा जी के पास जो झोली थी उसे छुपाने लगे। सुदामा जी को भगवान कृष्ण ने कहा, अरे सुदामा तुम्हारी बचपन की आदत गई नहीं है? अरे तुम्हारी छुपाने की आदत गई नहीं है? तो जो ही बोला, आज छीन कर वो पोटली आज भगवान कृष्ण ने ली। अरे देखो तो सही मेरी भाभी ने क्या भेजा है। और खोल कर देखा तो चावल थे। आहा, बस चावल का एक मुट्ठी उठाई और एक ही मुट्ठी उठाने के बाद उस मुट्ठी को खाया है और दूसरी मुट्ठी खाने लगे और रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। और रुक्मणी ने हाथ पकड़ा। सजनों रुक्मणी ने हाथ क्यों पकड़ा, इसका अलग अलग संत अलग अलग भाव बताते हैं। रुक्मणी ने हाथ इसलिए पकड़ा कि मानो रुक्मणी ये कहना चाहती है कि भैया ये चावल कच्चे हैं, ज़्यादा पाओगे ना पेट में दर्द होगा। एक संत का बहुत सुंदर भाव है। मानो रुक्मणी ने एक हाथ इसलिए पकड़ा कि प्रभु को ये कहना चाहते कि प्रभु एक ही मुट्ठी में सुदामा जी को सारा वैभव झोली में डाल दिया, क्या दूसरी मुट्ठी खाकर खुद सुदामा बनना चाहते हो? एक संत का बहुत सुंदर भाव है। रुक्मणी ने हाथ इसलिए पकड़ा कि मानो रुक्मणी ये कहना चाहती कि प्रभु का प्रसाद अलग अकेले अकेले खा रहे हैं, प्रभु का प्रसाद तो मिल बांट कर खाना चाहिए। और इस प्रकार से आज रुक्मणी ने हाथ पकड़ा है और एक मुट्ठी में भनक तक न पड़ने दी। और सुदामा जी के सामने सुदामा जी जो संदेश लेकर आए थे, आज वही संदेश भगवान द्वारिकाधीश ने रुक्मणी के पास पहुंचा दिया, पर सुदामा जी को भनक तक न पड़ने दी। सुदामा जी संदेश लेकर आए थे ना कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होय। यहाँ कह दिया भगवान कृष्ण ने, होनी थी सो ही गई, अब ना ऐसो होए, भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी हो। अरे सुदामा जी अब आपके घर में रोज बारस होगी। अब सुदामा जी जाने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा, रे मेरे कपड़े तो दो। भगवान कृष्ण ने वो कपड़े भी वापस दे लिए। जिस फटे कपड़े में सुदामा जी आए उसी में सुदामा जी को बाहर विदा किया है। इसका कारण है कि जब सुदामा जी बाहर गए ना फटे कपड़े में, तो उसका एक कारण ये है कि भगवान कृष्ण ने सोचा कि अगर ये राजसी ठाट बाट के कपड़े पहनकर जाएंगे ना तो ये जनता कहेगी कि देखो सुदामा जी के ठाट बाट आया था फटे कपड़े में और जा रहा है राजा बनकर। मानो सुदामा जी की हंसी ना उड़ जाए, इसलिए वापस जिस कपड़े में आए थे उसी कपड़े में वापस विदा कर दिया है। बस जाने लगे सुदामा जी महाराज और कहा कि और भाभी को कुछ कहना। अरे ना सुदामा जी अगली बार आओ तो जोड़े से आना। बस सुदामा जी महाराज गए और जो ही गए तो यहाँ अपने घर पर आए थे। द्वारिकापुरी जैसा राजपाट देखा, वो चक्कर में पड़ गए और ऐसा चक्कर में पड़े तो कहा कि राम राम मैं कहीं द्वारिका में तो नहीं आ गया। तो इधर से वापस एक खबर आई
भीतर से सुशीला ने कहा कि अरे सुदामा जी आ जाइए, भगवान की कृपा हो गई है। आहा, देखो भगवान ने देते समय कुछ भी भनक तक ना पड़ने दी सज्जनों, कुछ भी भनक तक ना पड़ने दी। और यहाँ भनक तक ना पड़ी और आनंद के साथ सुदामा जी को बहुत कुछ दे दिया। याद रख लेना, भगवान जब देते हैं ना तो भगवान देते समय हमें भनक तक ना पड़ने देते हैं साहब। पर हम जब भगवान को देते हैं तो गिना गिना कर देते हैं कि हमने भगवान को इतना दिया है, हमने भगवान को इतना दिया है। बस यहाँ पता भी ना चलने दिया और आनंद के साथ सुदामा जी को बहुत कुछ दे दिया है साहब, बहुत कुछ। तो हमने कहा ना थोड़ा शुक्रिया भगवान का भी आप मान लिया करो और भगवान को भी कह दो क्या, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। के काबिल किया है, तुम्हीं तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं धर्म की संस्थापना करने के लिए आया हूं, क्योंकि भगवान की वाणी है कि जब जब धर्म की हानि होती तब तब मैं अवतार लेता हूं, पर यहां मेरे ही कुल के कारण से कहीं अधर्म ना बढ़ जाए। तो भगवान ने लीला करी, भगवान ने सोचा कि अब लीला का संवहरण कर लिया जाए। तो यहां संवहरण करने की जब बात चली ना सज्जनों, तो उसी समय आज जामवंती नंदन सांब को साड़ी पहनाई गई और संतों के पास जाकर भगवान के पुत्रों ने कहा कि ये हमारे भाभी जी गर्भवती है, इन्हें लड़का होगा कि लड़की होगी। सारे सब चक्कर में पड़ गए कि राम राम लड़का होगा कि लड़की होगी, चक्कर में पड़ गए पर पता न चला। साड़ी पहनाकर
तब आज दुर्वासा जी महाराज ने ध्यान लगाकर देखा कि ये सब करतूत है इन लोगों की। तो आज दुर्वासा जी महाराज ने श्राप देकर कहा, इससे ना लड़का होगा ना लड़की होगी, इससे तो मूसल निकलेगा, उससे तुम सभी यदुवंशियों का सर्वनाश हो जाएगा। यहाँ पर जब ऐसी स्थिति बनाई गई सज्जनों, तब सभी के सभी यदुवंशी चक्कर में पड़ गए। साड़ी को जब खोल कर देखा कि मूसल निकला है, उस मूसल को कूट पीट कर प्रभास क्षेत्र में भाग फेंका गया। वो एरका नामक घास बनी है, तलवार की तरह नुकीली घास। एक भाग को किसी मछली ने निगल लिया, जो कि एक बहेलिए के हाथ में आई, और तीर का आगे वाला भाग उसने बनाया है, नुकीला भाग। सज्जनों, जब प्रभास क्षेत्र के भीतर सारे के सारे जब यदुवंशी जब प्रभास क्षेत्र की बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली रुक्मणी कन्हैया लाल की, आहा। तो इस प्रकार से जब एक भाग को किसी मछली ने निगल लिया, वो बहेलिए के हाथ में लगा और तीर बनाया है सज्जनों उसका नुकीला भाग। और सारे के सारे जो यहाँ पर यदुवंशी है गए प्रभास क्षेत्र में, और प्रभास क्षेत्र में जाने के बाद मदिरा पान करके आपस में ही लड़ कट कर उसी एरका नामक घास से सब के सब आपस में मर गए। सज्जनों, यहाँ पर जब प्रभास क्षेत्र में सारे यदुवंशी मारे गए, तभी उद्धव जी भगवान के पास आए, और भगवान से आने के बाद दत्तात्रेय और यदु संवाद के माध्यम से भगवान ने उद्धव को बताया कि संसार में कैसे रहना है। उद्धव, संसार में कैसे रहना चाहिए। दत्तात्रेय का उदाहरण देते हुए कहा, देखो शिक्षा गुरु जगत में जो भी मिल जाए ना, उसे कुछ न कुछ ग्रहण करो। दत्तात्रेय महाराज ने जीवन में 24 गुरु बनाए थे। देखिए, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, पर दीक्षा गुरु जीवन में एक ही होना चाहिए, जो आपको लगे। और हाँ, दीक्षा एक से, पर शिक्षा जिससे आपको मिले वो आपका गुरु है। और जीवन में शिष्य बनोगे तो गुरु अपने आप मिलेंगे साहब। यहाँ दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए हैं। इसमें पहला गुरु पृथ्वी को बनाया है। पृथ्वी भैया कैसे भी हो धैर्य धारण करके रखती है, तो उसी प्रकार से जीवन में धैर्य धारण करना चाहिए। उतार और चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, मुसीबत हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन धैर्य रखो, क्योंकि मुसीबतें इंसान के इरादों को आजमाती है, स्वप्न का पर्दा निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिर कर है मुसाफिर, ये ठोकरें इंसान को संभल कर चलना सिखाती है। जीवन में धैर्य धारण पहला। वायु के साथ, वायु जैसे किसी के साथ असंगता, किसी के साथ संग नहीं। अगर खुशबू के साथ मिल गई तो खुशबू, दुर्गंध के साथ मिल गई तो ऐसी। तो भैया वायु जैसे असंग होती है, किसी का संग नहीं करती है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में असंग रहो। आहा, आकाश जैसे व्यापक है, जीवन में ऐसी ही व्यापकता आनी चाहिए। जल में जैसी मधुरता है, जिस पात्र में डालें वैसा आकार ले ले, भैया ऐसे हमारे जीवन में भी ऐसी ही मधुरता रहनी चाहिए। अग्नि में जैसी तेजस्विता है, वैसा हमारे जीवन में भी वैसी ही तेजस्विता होनी चाहिए। चंद्रमा का घटना और बढ़ना, ठीक उसी प्रकार से शरीर का धर्म भी ऐसा ही है। चंद्रमा से ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए। सूर्य रस भी लेते हैं और वापस देते भी हैं। कबूतर असक्त होते हैं, ये शिक्षा लेनी चाहिए। अजगर भैया प्रारब्ध में मिला है, अपने आप मिल जाएगा, ऐसा मन में भाव रखना चाहिए। कहते हैं ना, अजगर प्रारब्ध के भरोसे रहता है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना कार, दास मलुका कह गए सबके दाता। आहा, समुद्र में घटने बढ़ने का अभाव। पतंग से ये सीखो कि मोह का त्याग कैसे करें। मधुमक्खी से ये सीखना चाहिए कि ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मधुमक्खी से ही सीखना चाहिए। मधुमक्खी अपने छाजे के भीतर रस इकट्ठा करती रहती है
और वहाँ मधुमक्खी का जब रस लेने वाला कोई शिकारी आता है तो सारे रस को इकट्ठा करके ले जाता है। बस ऐसा भाव मन में होना चाहिए सज्जनों। इस प्रकार 24 गुरु का वर्णन किया है। अब यहाँ उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु आपकी प्राप्ति का सबसे सरल कोई साधन हो, कृपा करके हमें वो बताएं। भगवान कृष्ण ने कहा है, हे उद्धव, मेरी प्राप्ति का सबसे सरल साधन है, वो है सत्संग। बस भगवान ने सारा निचोड़ निकाल दिया और कह दिया सत्संग। और कहा भी तो है, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बने। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। ऐसा नहीं, उठा के दोनों हाथ पानी की सेवा में ना रहे। काका से तुम्हें हंस करेंगे। 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 काका से तुम्हें हंस बनाए। 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 नाम सुनेंगे अच्छी बनेगी। नाम सुनेंगे तुम्हें अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। समझकर दूर से ही धनुष छोड़ा है सजनों, और भगवान के दाएं पांव के तलवे में वो तीर लगा है। अब जरा नामक जो बहेलिया था वो घबराने लगा। भगवान ने कहा, घबराओ मत, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। बस वही बहेलिया 3 बार भगवान को प्रणाम करके वही बहेलिया अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है सजनों। स्वर्ग को प्राप्त हुआ है भगवान के द्वारा, जो धारण की गई। हाँ केला जी, हाँ आप बोलो केला जी, आप बोलो। कल जो रुक्मणी मंगल में जो आया था लादू राम जी, जो सांडा के निवासी, आप श्री की तरफ से उस राशि में 200 रुपये और मिलाकर ये चारे की निमित्त डाल रहे हैं। हाँ, मैंने चारे के लिए किसी को बोला था, राकेश भैया, इनको जो डालने की व्यवस्था करें और आपके पास रखें, ये इनको देना है अपने पास, ठीक है। और डाल रहे हैं चारा, ठीक बात है, बिल्कुल। और हमारी भी इच्छा है ये डाला जाए चारा, और फिर आप
आप आपके हिसाब से डाल देना चारे को। ठीक है साहब, भाव से बोल दीजिए ना एक बार, ऐसे नहीं, थोड़ा और भाव से बोलना पड़ेगा, थोड़ा और भाव से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। भगवान ने जो तुलसी की माला धारण कर रखी थी, उसी समय जो भगवान का जो सारथी है, जो सारथी उसी तुलसी की माला को की सुगंध से, दारुक नामक जो सारथी है वो भगवान के पास गया। भगवान ने सारी बात बता दी। कहते हैं भगवान ने सारथी से कहा, दारुक एक काम करो, तुम द्वारिका में जाओ और यदुवंशियों के संहार, बलराम जी के परधाम गमन और हमारे परधाम गमन की सारी गति, परम गति, हमारी सारी बात तुम द्वारिका वासियों को कहो और कहो कि 7 दिन के बाद ये द्वारिका समुद्र के भीतर डूब जाएगी। इस प्रकार की सूचना सभी द्वारिका वासियों को तुम जाकर देकर आओ। सजनों, उसी समय दारुक सारथी उदास होकर वहां से चला गया द्वारिकापुरी की तरफ। तभी भगवान के शरीर से एक तेज पुंज निकला और तेज पुंज निकलकर वही तेज पुंज कहाँ गया उसका पता नहीं चला, लेकिन कई संतों का ऐसा मानना है सज्जनों कि वही तेज इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा में आकर विराजमान हो गया और कहा कि जो भी जीव, जो भी व्यक्ति, जो भी कलयुग के कलुषित प्राणी है, जो भी इस भागवत की शरण ग्रहण करेंगे, निश्चित मानिएगा उस पर कभी भी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। भागवत जीवन को और मृत्यु को दोनों को तारने वाला है। और यहीं श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, जब कलयुग की उम्र 4,32,000 बरस है और जब मात्र 800 बरस शेष रह जाएगी, तभी भगवान कृष्ण, भगवान नारायण का ही एक अवतार, जो 24वां अवतार है, कल की अवतार, उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद जिले की संबल नामक तहसील में वही अवतार होगा। वहां भगवान कल की अवतार लेंगे और उस समय इस धरती पर मलेच्छुक का राज हो जाएगा और पुनः भगवान धरती के ऊपर धर्म की संस्थापना करके फिर वापस अपने धाम में पधारेंगे। बोली कल की भगवान की जय। आज श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, अब हम चलेंगे। राजा परीक्षित ने भी कहा, प्रभु तो आज हम भी मरेंगे। जब ऐसा कहा ना, तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन तुम मर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम भगवान के अविनाशी अंश हो और भगवान का अंश कभी भी शरीर छोड़ता नहीं है। आहा, हे राजन, तुम मरोगे, इस पशु बुद्धि का त्याग करो। जैसे कोई स्वप्न देखता है कि मैं मर गया, किंतु शरीर के धर्म होते हैं, आत्मा की नहीं। जिस प्रकार गड़े के नष्ट होने पर भी वही घटाकाश विद्यमान रहता है, हे राजन तुम भी ऐसे ही विद्यमान रहोगे। आहा, हे राजन, जैसे दीपक के बुझ जाने पर भी तेज तत्व रूप से नाश नहीं होता है, वैसे ही तुम्हारा कोई नाश नहीं कर सकता। कहते हैं सज्जनों, उसी समय तक्षक आया और तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा नहीं ना, उससे पहले ही तक्षक ने अपना मन, तक्षक के डसने से पूर्व ही राजा परीक्षित ने अपना मन परमात्मा के पाद पद्मों में मोड़ दिया और केवल 7 दिन की कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित को वही परम पद की प्राप्ति हो गई जो बड़े बड़े सन्यासियों को, बड़े बड़े सिद्धों को कई साधना और तपश्चर्या के बाद प्राप्त होगी। केवल 7 दिन की कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित को ऐसा अपने आप पर विश्वास हो गया। राजा परीक्षित इतना तक कहने लगे कि देखो, मौत पर भी यकीन है और गोविंद पर भी एतबार है। मौत पर भी यकीन है और गोविंद पर भी एतबार है। देखते हैं पहले कौन आता है, हमें तो दोनों का इंतजार है। बस राजा परीक्षित आज अपने शरीर को छोड़े नहीं, उससे पहले ही परम पद को प्राप्त हो गए। मात्र 7 दिन की कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित को वो परम पद की प्राप्ति हो गई। सज्जनों, ना आप राजा परीक्षित हो और ना हम सुखदेव जी महाराज हैं जो आपको वो परम पद प्राप्त करा दें, पर हाँ, हम आपको जीवन मुक्त तो ना करवा सकें, लेकिन हमारी कथा को सुनने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति व्यसन मुक्त हो जाता है तो निश्चित मानना हमारा यहाँ बार बार आकर कथा कहना सार्थक है। निश्चित
यहाँ आज आप सबके प्रेम से छठी बार हमें यहाँ कथा गाने का सौभाग्य मिला। बहुत अच्छा लगा। 7 दिन हमारे ऐसे निकल गए हमें पता ही नहीं चला। मैं धन्यवाद के रूप में सर्वप्रथम राधे श्याम जी धाकड़, देवी बा, हाँ देवी बा, सबसे पहले देवी बा है जिनके यहाँ हम लगातार 6 बार रुके हैं। पिछली बार हम वहाँ रुके हुए थे, इस बार हमें नए मकान में रोका गया है। तो हमारे एक बार देवी बा के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए जोरदार ताली बजाओ। हाँ, और ये सामने बैठी हुई है सुहाना, रोज सुबह सुबह लगभग 5 साढ़े 5 बजे चाय का वो एक थर्मस लेकर और चाय की गिलास लेकर हमारे पास आती थी। एक बार इस गुड़िया के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, सुहाना के लिए। और हमारी संगीत मंडली जहाँ छठी बार रुक रही है, हमारे भेरूलाल जी धाकड़ साहब, मैं चाहूँगा एक बार भेरूलाल जी के लिए भी जोरदार ताली बजा कर उनका भी अभिनंदन और स्वागत। उनकी धर्म पत्नी, हमारे सब संगीत वाले सब बता रहे थे, धर्म पत्नी उनकी बेटी दीपू है ना, खूब सेवा में लगे रहे। एक बार उनके पूरे परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर आप श्री का अभिनंदन और स्वागत। उसके अलावा भी जितने भी भक्तगण हैं इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे कैलाश जी पंडित जी जिनके प्रयास से यहाँ ये कथा का जो पौधा जो लगाया था वो सूख नहीं जा रहा था, लेकिन इनके अथक प्रयास के कारण से ये पुनः वापस चालू हुआ है। अब ये सूखे नहीं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक बार कैलाश जी पंडित जी के लिए भी ताली बजाओ। टेंट वाले हमारे राकेश जी, जिन्होंने जब शुरुआत करी ना, कैलाश जी को कह दिया कि देखो आप तो शुभारंभ करो, हम एक बार पुनः वापस ऐसा काम करते हैं, पैसा आए तो दे देना और नहीं आए तो मत देना। तो हमारे राकेश भैया के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी अभिनंदन और स्वागत। साथ ही साथ इस 4 भुजा सेवा समिति को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस समिति के अध्यक्ष है श्रीमान कैलाश जी धाकड़, जो सबसे इस समिति की सदस्यों में सबसे उम्र में भी बड़े होंगे, और उम्र में बड़े ना हो तो बराबर होंगे, लेकिन देखो दौड़ भाग करना इधर से उधर सारा कामकाज देख रहे। तो हमारे कैलाश जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी अभिनंदन और स्वागत। हमारे अर्जुन जी राठौड़ साहब हर बार प्रतिवर्ष कथा में अपनी तरफ से बिल्कुल सहयोग करते हैं। पहले साल की कथा से हमें याद है, हर बार कथा में आपकी तरफ से कम 5100 रुपये का सहयोग मिलता है हर कथा में। मैं चाहूँगा एक बार हमारे अर्जुन जी और मैडम जी कहाँ हैं, हाँ आप दोनों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन स्वागत। सुना है भी आपने तुलसी विवाह और अपनी बिटिया का विवाह बड़े धूमधाम के साथ किया है, एक बार पुनः ताली बजा दो। साथ ही साथ आप सभी ग्रामवासियों का विशेष स्नेह हमें प्राप्त होता रहा है। एक बार सभी गांव वालों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। हमारी संगीत मंडली जो कि कोटा से पधारे हैं, दोनों भाई विकास भैया और गौरव भैया, आप दोनों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका भी अभिनंदन और स्वागत। साथ में एक ढोलक पे भैया है अपने महावीर जी, जो आज किसी कारणवश से उन्हें जाना पड़ा, तो चामुंडिया से अपने क्या नाम है भैया का, अशोक जी, हाँ हाँ क्या बात है, अशोक नाम जैसा ही काम है। तो हमारे एक बार अशोक भैया के लिए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन स्वागत। अच्छी बजाते हैं आप ढोलक। हमारे साउंड वाले भैया जो भीलवाड़ा से आप पधारे हैं, बहुत अच्छा साउंड है आपका, RS साउंड। तो मैं चाहूँगा हमारे RS साउंड वाले भैया के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन और स्वागत। साथ ही साथ कैमरे पर हमारे रमेश भैया, जिनसे पहली बार हमारे से संपर्क हुआ है, जो बिल्कुल एक सेवा भाव में इन्होंने यहाँ पर कैमरे की सेवा करी है। केवल सेवा भाव, जितना कैमरे का किराया होता है ना महाराज, उतने में आपने 7 दिन में यहाँ कथा के लिए यहाँ पर सेवा दी है। तो मैं चाहूँगा एक बार रमेश भैया के लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका भी अभिनंदन और स्वागत। और साथ ही साथ ये लाला का क्या नाम है, हाँ कहीं नाम आना रहो है, राजू। देखो एक बार उस राजू के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, जो राजू साउंड में साथ में लग रहा है। और साथ ही साथ हमारे आज सुदामा जी बने थे भैया महेंद्र, बहुत अच्छा है, फौरन सिंह जी की टीम से आप आते हैं। एक बार महेंद्र भैया के लिए भी जोरदार ताली बजा के इनका भी अभिनंदन और स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ सहायक के रूप में सदा सर्वदा हमारे साथ रहने वाले हैं राधे श्याम जी, जो किसी कारणवश से यहाँ नहीं आ पाए, पर एक बार ताली बजा दो उनके लिए। हमने निवेदन किया, कर पर कोई काम चल रहा था, उसके कारण से वो नहीं आ पाए, पर बाकी आप लोगों के प्रति उनका स्नेह अच्छा है और आप सब ने भी उन्हें बारी बारी याद किया है। 2 साल पहले लगभग उनको करंट लग गया और ठाकुर जी ने रक्षा करी, एक हाथ ही गया है लेकिन पूरा वो बच गए हैं, सबसे बड़ी बात है। तो ठाकुर जी की कृपा
निश्चित अगर आगे कभी योग बैठा तो वो भी आएंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ राधे श्याम जी की जगह पर हमारे पूरे कार्यभार को संभालने वाले हमारे महावीर जी, जो राधे श्याम जी के पड़ोस में ही रहते हैं। हालांकि आप श्री मेरे साथ 2015 से जुड़े हुए हैं, पर बीच में किसी कारणवश आप हमसे थोड़ा सा, क्योंकि अब राजनीतिक पद आ गया था आपके पास, तो उसके हिसाब से आप 5 साल तक घर पे रहे और बीच में वापस पुनः आप हमसे जुड़े। हमारे महावीर जी धाकड़ के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाकर आप श्री का अभिनंदन स्वागत। और हमारे जो छोटे पंडित जी है, नाम है भावेश, तो भावेश भैया जो हमसे मिले हैं, जोगिणिया माता जी, हम तो प्रार्थना करते हैं बढ़िया आराम से आपका बढ़िया काम चलता रहे और आप पूजा पाठ में खूब प्रगति करो, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक बार भावेश पंडित जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका भी अभिनंदन स्वागत। साथ में ही हमारे मांगीलाल जी जो 4 भुजानाथ की सेवा पूजा को बड़े भाव और बड़े आनंद के साथ कर रहे हैं, तो एक बार हमारे मांगीलाल जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर आप श्री का भी बहुत बहुत अभिनंदन। और पाछो राधे राधे अटमाणु है ना, गेप क्या पता अब अगली बार कतरी की मीटिंग वे आपका पाछा मन घंटे लागे नहीं लागे भगवान जाने, पर देखो भगवान की कृपा है। हम तो प्रार्थना करेंगे समिति वालों से कि पिछली बार भी सब लोग इकट्ठे हुए पर सबने अपना अपना मत दिया, पर मैं निवेदन करूंगा चाहे आप किसी दूसरे महाराज जी को भी बुलाओ, पर अगर आपकी समिति के पास अगर राशि है तो ऐसी जो माताएं हैं इनकी इच्छा बनती कि साल भर में, क्योंकि आप तो कथा सुनते नहीं हो, पर इन माताओं की इच्छा बनती है कि साल में एक आध बार हमारे यहाँ कथा हो जाए। इन माताओं की, क्योंकि सबसे पहली हिम्मत इन्हीं की है। तो कई तो कह रहे थे कि महाराज जी हम पैसा वहाँ लगा दें, हाँ बिल्कुल लगाइए, पर कुछ पैसा ऐसा बचा कर रखना कि जिससे ये जो भागवत जी का पौधा है ये लगातार चलता रहे और चलता रहे। बस ऐसे ही प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी की कृपा से आपके यहाँ नित्य निरंतर भागवती गंगा का प्रचार प्रसार होता रहे और हर साल आप भागवत की गंगा में गोता लगाते रहें। ऐसी हम अपने डोराई वाले 4 भुजानाथ से आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ आज श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहने लगे, ओ हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा आत्मज्ञान कराने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। पल खो बैठे थे मन में, हम भूल रहे थे मन में, पल खो बैठे थे मन में, हम भूल रहे थे मन में, पल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे मन में, पल खो बैठे थे तन में। की राग बताने वाले, प्रभु की राग बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, 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 गोविंद कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको
जी के अंतिम श्लोक के द्वारा इस कथा को विश्राम करें। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परमं। सभी दोनों हाथ उठाकर एक बार बोलिए हरि ओम तत्सत ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत् ओम शांति शांति शांति। श्री हरिय नमः हरे नमः श्री हरिय नमः हरे नमः श्री हरिय नमः हरे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सब मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हुए आज यहाँ कथा को विश्राम करते हैं। और परसों से ही कथा शाहपुरा में आरंभ होने वाली है। निश्चित काफ़ी दूर पड़ जाता है आपके यहाँ से, अगर उसी क्षेत्र में अगर आपका आगमन हो तो निश्चित आप शाहपुरा में पधारिए। महादेव भगवान का नर्मदेश्वर महादेव सेवा समिति के द्वारा ये दिव्य अनुष्ठान किया जा रहा है। आप पधार सकते हैं। रामेश्वरम में कथा है, आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो ये कथा यहाँ पर 7 दिन की लाइव हुई है, नेटवर्क के हिसाब से ये कथा कहीं थोड़ा चपक कर ऐसे चल रही थी, तो इसे वापस री अपलोड करेंगे। तो आप इसी 7 दिन की कथा को पुनः, ये बिल्कुल एक डाटा आपके पास ऐसा हो गया है कि हाँ श्योर आप कह सकते कि हमारे गांव में कथा हुई है निश्चित। तो आप हमारे चैनल पर जाकर इस कथा को आप देख सकते हैं। बड़े आनंद और बड़े भाव से 7 दिन की कथा आपको पुनः वापस सुनने को मिलेगी। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यूट्यूब पर राकेश मिश्रा जी महाराज के यहाँ। आप जाइएगा और आप डोराई की कथा नाम से भी आप सर्च करेंगे तो आपको डोराई में जो होने वाली कथा है ये कथा आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। कुछ दिन की रखी हुई है, बाकी की रमेश भैया आपसे निवेदन है इस कथा को वापस री अपलोड कर देंगे, है ना, निश्चित। और आप 7 दिन की कथा को आप निश्चित यहाँ पर सुन पाएंगे। इसी के साथ आप सबको भाव भरा राधे राधे। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव में तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव में तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है मांगती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरी करती उलझन, मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरी करती उलझन। कुछ तेरा कुछ नहीं
तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। सांस व्यास गाए तेरी आरती, एक दशा तेरी मूर्ति, उतारो भगवान तेरी आरती। कर्पूरगारम करुणावतारम संसार सारम भुजगे